साईं फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जय माता दी। आज हम नवरात्र का पहला दिन है और माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। इसी के साथ हम आपके साथ एक गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके जितने भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में, और इसी के साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एक हाई लेवल तक मैं लेकर के जाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। तो शुरुआत करते हैं हम त्रिकोणमिति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जैसे इसके बारे में अगर हम समझ लेते, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते तो हमको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर हम क्वेश्चन खेलते हैं, मान लो प्रश्न करते जा रहे हैं, कोई भी कराता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रट लिया, लेकिन इसके पीछे का अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि आगे आएंगे जब आप इससे अपर लेवल में जाएंगे तो आपको बेसिक से ही सब कुछ सीखना पड़ता है। फिर हाई लेवल तक जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि हम उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी नींव मजबूत करें ताकि किसी भी क्वेश्चन को लगाने में हमको आसानी हो, तो हम त्रिकोणमिति के बारे में पहले समझेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है और इसका प्रयोग क्या है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति। तीन कोणों वाली आकृति, और मिति का अर्थ होता है मापन। मिति का अर्थ होता है मापन, अर्थात तीन कोणों वाली आकृति का मापन इसके अंतर्गत हम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। ये हमारी तीन कोणों वाली आकृति है। अगर इसका हम नामकरण करें ए बी सी, इसी के साथ हमारा जो परपेंडिकुलर पड़ता है किसी भी एक लाइन पर, एक सीधे लंबवत डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है उसको कहते हैं हम लंब। और जो भी लंब एक आधार से के साथ जो एंगल बनाती है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसी के साथ 90 डिग्री वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अगर हम इसको थीटा मान लें, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो बच गई एक तीसरी भुजा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम आधार कहेंगे। यहाँ तक हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन में घुमा घुमा करके भी दे देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम थीटा इसको मान लें, ये हमारा 90 डिग्री है। अगर हमने थीटा ऊपर वाला माना तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें अब लंब क्या होगा। पहले तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, इसको के से मैंने डिनोट कर दिया। अब कहेंगे इसमें सर आधार नीचे था और नाम मैंने वही कर दिया ए बी सी। देखो नाम इसका भी ए बी सी इसका भी है और इसका भी नाम ए बी सी इसका भी है, लेकिन इसमें थीटा मैंने यहाँ पर लिया और इसमें थीटा मैंने यहाँ पर लिया। अब कहेंगे, बोले सर इसमें तो आधार नीचे है, फिर इसमें आधार कहाँ होगा। तो कहेंगे, हमने बताया कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो बच जाती है तो अब हमारे लिए आधार का काम ये वाली भुजा करेगी। कौन सी करेगी, ये वाली करेगी। यहाँ तक हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। इसी के बाद आते हैं कि क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में या तो वो हमें थीटा का मान दे रखेगा। अगर थीटा का मान देता है तो हमें दो भुजाएं पता लग जाती है, तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर लेते हैं। इसी के साथ साथ ये होता है कि अगर हमको दो भुजाओं के मान दे रखे हों, जैसे एक वैज्ञानिक हुए, एक गणितज्ञ हुए, कौन, पाइथागोरस, एक गणितज्ञ हुए पाइथागोरस, जिन्होंने एक प्रमेय दी, किसके लिए, एक त्रिभुज के लिए। त्रिभुज, उन्होंने कहा कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें हमें दो भुजाएं ज्ञात हैं तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो पहले आप अपने कॉपी में डालेंगे पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, फिर से लिखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में
कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं। अब कर्ण हमारा ये रहा, कर्ण हमारा ये रहा, और इसके साथ शेष दो भुजाएं कौन सी, एक हमारा आधार है और एक हमारा लंब है। तो कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब लिखेंगे इसमें, किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए और आपको इसी के साथ याद भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखते हैं, बनाते हैं हम ए बी सी, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, कर्ण, याद भी हो चुका होगा। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी, लंब होती है। जो बच गया वो आधार। तो इसमें हो जाएगा क्या, कर्ण क्या है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, शेष दो भुजाएं कौन सी, AB और BC का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। और इसी के साथ हम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसकी सहायता से हम दो भुजाएं अगर हमको ज्ञात हैं, अगर मान लो ये और ये ज्ञात है तो हम इसको निकाल लेंगे, अगर ये और ये ज्ञात है तो हम लंब निकाल लेंगे, अगर हमको कर्ण और लंब ज्ञात है तो हम इसके साथ आधार निकाल लेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बने और कौन कौन से पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो उनके लिए अब क्या है हमारे पास, ये हमारा हो गया आधार, ये हमारा हो गया लंब, और ये हमारा हो गया डियर कर्ण हो जाएगा। एक होते हैं लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का का मतलब ये है L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। तो इसको हम लिख लेते हैं SCT। S फॉर साइन, C फॉर कॉट, C फॉर कैस, कॉस और T फॉर टेन। यानी कि लिखेंगे हम साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ थीटा, साइन एस के नीचे क्या है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब आएगा कॉस ऑफ थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। ये हमको तीन त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमको ज्ञात हो गए, इसके साथ इसके कुछ विपरीत होते हैं। इनके क्या होते हैं, विपरीत, उल्टे होते हैं। विपरीत, विपरीत क्या होते हैं, तो साइन का उल्टा होता है कॉसिक, कॉसिक ऑफ थीटा। अब एल वाई के है तो क्या हो जाएगा, के वाई एल हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा क्या, सेक थीटा। ए वाई के है तो क्या हो जाएगा, के वाई ए हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा होगा क्या, कॉट थीटा। एल वाई ए है तो क्या हो जाएगा, ए वाई एल हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये अपनी कॉपी में नोट पॉइंट करेंगे और इसी के साथ जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस प्रश्नावली से बन सकते हैं, इन्हीं से वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आपकी सर्व समीकरण आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा और इसी के साथ जो है आगे हम क्वेश्चन को कराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पहला कि ए बी बराबर दे रखा है
3, BC बराबर दे रखा है 4 और AC हमको ज्ञात नहीं है और इसी के साथ हमको cos थीटा और tan थीटा का भी मान पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि सर AB दे रखा है और BC दे रखा है, तो सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि लाल बट्टे कक्का क्या होता है। लाल बट्टे कक्का साइन हो गया, कॉस हो जाएगा और ये टैन हो जाएगा। हम कॉस तो A/K, अब हमारे लिए क्या पता है, हमको आधार पता है, लंब पता है, लेकिन हमारे लिए आधार पता है, लंब, तो टेन तो हम निकाल सकते हैं, टेन तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको प्रॉब्लम होगी कॉस निकालने के लिए। इसलिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होगी, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारा AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और हमारा आ जाएगा इधर AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और रूट का 25 से कितना निकलेगा, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर ये 5 हो गया कर्ण हमारा, तो बस हमारा आंसर आ गया कि cos थीटा बराबर हो जाएगा कितना, A/K, आधार बटे कर्ण, आधार 3 दे रखा है, कर्ण हमारा 5 आ गया। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना दे रखा है, लंब हमारा 4 और ये 3, यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है क्या, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अगर हमको साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो प्रॉब्लम हो गई क्या कि वैसे तो देखें ये 45 डिग्री का मान होता है, लेकिन इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए, आसान बनाने के लिए, कि ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा C, ये मैंने पहले ही बता दिया, इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि हमारा जो साइन थीटा होता है वो होता क्या, लाल बटे कक्का, क्या होगा, SCT। तो साइन थीटा बराबर होगा L/K, तो साइन थीटा का मान कितना दे रखा है हमें, साइन थीटा का मान लिख लेंगे 1/√2, और ये मान L/K, यानी L का मान कितना, L का मान कितना 1, K का मान कितना √2, L का मान कितना 1 और K का मान कितना √2। अब हमने कहा कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। एक तो कंडीशन ये है कि हम कि बोले साइन थीटा बराबर सर हो जाएगा 1/√2, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, और हम क्या करें कि साइन 45, कॉस 45, टैन 45 और सेक 45, कॉसेक 45 और कॉट 45। एक तो तरीका ये है कि हम जब थीटा निकाल लें तो हम यहाँ से इसके मान निकाल सकते हैं, और दूसरा हमारा वे ये है कि हमको जब शुरुआत में बेसिक से बताया गया है कि हम इसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस का, तो पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे, तो ये हमारा √2 हो गया और हमारा ये 1 हो गया। आपको बता दें कि पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा ये पार्ट अलग है, ये नहीं है इसका, लेकिन ये बताऊंगा कि इसके आंसर और इसके आंसर दोनों मैच खाएंगे कैसे, क्योंकि थीटा हमारा 45 डिग्री आया, जो मान यहाँ आएंगे वही मान हमारे यहाँ से निकल के आएंगे, ये आपको दिखाना है। अगर एग्जाम में आ जाता है, वो नहीं बोलता है कि आप जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से करो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपको बोल देता है कि आप जो है उसकी त्रिभुज की सहायता से पाइथागोरस का यूज करके करना है, तो आपको करना पड़ेगा। तो करते हैं कैसे, AC का स्क्वायर बराबर A